क्वेश्चन 14 सिनोनियम ऑफ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का हमें सिनोनियम बताना है और एक्सटिंक्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऑप्शंस है हमारे ओब्सोलेट, डाउसिड, अनफेटर्ड और इम्पिंज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओब्सोलेट, यानी कि पुराना, अप्रचलित हम जिसको बोलते हैं, अप्रचलित। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इम्पिंज, इम्पिंज ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू हैव ए नोटिशिएबल इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली ए बैड वन, यानी कि किसी के ऊपर प्रभाव डालना, एक नोटिशिएबल प्रभाव, या हम कह सकते हैं यानी कि ऐसा प्रभाव डालना जिसे हम देख सकते हैं या नोटिस करते हैं, इस प्रकार का वो किसी चीज़ पर प्रभाव डालना। और स्पेशली ये बैड प्रभाव होता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालना या किसी पर बुरा प्रभाव डालना, जिसको हम नोटिस भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अप, इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अप ये फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग भी क्या होता है, किसी पर बुरा प्रभाव डालना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है नॉट लिमिटेड बाय रूल्स और एनी अदर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंसेस, यानी कि लिबर्टी, यानी कि हम कहें आज़ादी। ठीक है फ्रेंड्स, आज़ादी यानी कि कोई चीज़ लिमिट में नहीं है, यानी कि कोई किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, किसके द्वारा, कोई रूल के द्वारा, यानी कि किसी चीज़ को किसी रूल के द्वारा लिमिट नहीं किया गया है, उस पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है, या कोई किसी और प्रकार का कोई कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस उस पर नहीं किया गया हो, उसको आज़ाद रखा गया हो, उसको फ्री रखा गया हो, वो क्या होता है, वो अनफेटर्ड होता है। इसको हम बोल सकते हैं अनचेन भी हम बोल सकते हैं, अनचेन्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिस पर कोई चेन न लगाई गई हो, वो फ्री हो। फिर उसके बाद है डाउसिड। डाउसिड क्या है फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है। डाउसिड का मीनिंग होता है वेट, यानी कि गीला या फिर गीला करना। फिर है एक्सटिंक्ट, इसका मीनिंग होता है ओब्सोलेट, यानी कि पुराना, अप्रचलित, या हम कहें ऑफ डेट, ऑफ डेटेड, या कह सकते हैं हम आउटडेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 15 मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर राइट सिनोनियम गिवन इन कॉलम बी, यानी कि जो कॉलम ए में जो वर्ड है ना, उनके हमें सिनोनियम बताना है कि बी में कौन से इनके सिनोनियम होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है फरलो। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है वैकेशन। तो यहाँ मैं नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फरलो का मीनिंग होता है वैकेशन, तो हमारा फर्स्ट के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, वैकेशन हो जाएगा, यानी कि छुट्टियाँ। फिर सेकंड है हमारा फील्ड। फील्ड का मीनिंग होता है ईविल, तो सेकंड के लिए हो जाएगा ईविल। थर्ड है आर्टिफिश, इसका मीनिंग होता है ट्रिक और रूज, यानी कि चालाकी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड के लिए हो जाएगा रूज और ट्रिक। और फियासो के लिए हो जाएगा फेलियर, यानी कि असफलता। क्वेश्चन 16, यहाँ कुछ वर्ड दिए होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि फ्यूटिलिटी, जेस्टिकुलेट, होक्स और श्राउड, और इन्हीं वर्ड को हमें इन फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है कि भाई कौन से सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा, उचित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला सेंटेंस है इट वाज ए ब्लैंक टू थिंक वी कुड फिनिश द वर्क इन 5 मिनट्स, यानी कि ये क्या था, विचार करना कि हम काम को खत्म कर सकते हैं 5 मिनट में। अब जेस्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जेस्टिकुलेट का मीनिंग होता है इशारा करना। ठीक है, होक्स का मीनिंग होता है डिसीव करना, डिसीव करना, या हम कहें ट्रिक करना। और फ्यूटिलिटी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, और सॉरी, श्राउड का मीनिंग होता है कवर करना, किसी को कवर करना, या किसी चीज़ को हाइड करना, ढक देना, ढक देना, ढक देना। ठीक है, और फ्यूटिलिटी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स व्यर्थता, या हम कहें यानी कि यूजलेसनेस, यूजलेसनेस। ठीक है फ्रेंड्स, यूजलेसनेस यानी कि व्यर्थता, बेकार। ठीक है, तो इट वाज ए, अब जेस्टिकुलेट करेंगे तो इशारे की बात तो नहीं हो रही कि भाई हम 5 मिनट में काम पूरा कर सकते हैं, ये सोचना। या होक्स भी इसमें मीनिंग नहीं दे रहा है, श्राउड तो होता है कवर करना, वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्यूटिलिटी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इट वाज ए फ्यूटिलिटी, ये यानी कि ये बिल्कुल ही यूजलेस था। टू थिंक, ये विचार करना कि वी कुड फिनिश द वर्क इन 5 मिनट्स, की हम काम को 5 मिनट में कर सकते हैं, यानी कि काम को हम 5 मिनट में कर सकते हैं, ये सोचना बिल्कुल ही क्या था, व्यर्थ था, फ्यूटिलिटी था या यूजलेस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है ही स्टार्टेड टू ब्लैंक विद हिज हैंड्स वाइल टॉकिंग, जब वो बात कर रहा था तो उसने अपने हाथों से क्या करना शुरू कर दिया था, वो अपने हाथों से इशारा ही करेगा वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेस्टिकुलेट। फिर थर्ड है द मैसेज वाज जस्ट ए ब्लैंक टू ट्रिक पीपल, अब यहाँ पर ट्रिक आया है, ट्रिक से रिलेटेड हमारा वर्ड भी यहाँ पर था, क्या था, होक्स, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे होक्स। ठीक है फ्रेंड्स, डार्क क्लाउड्स द स्काई, अब डार्क क्लाउड ने स्काई को क्या किया होगा, कवर ही किया होगा, उनको हाइड कर दिया होगा, स्काई को, आसमान को, नीले आसमान को, तो श्राउड हम यहाँ पर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, श्राउड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 17, जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये 5 यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और नीचे यहाँ पर ईडियम दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इन मीनिंग में, ये जो मीनिंग दिए हुए हैं, इनके लिए अप्रोप्रिएट ईडियम यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला मीनिंग है इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू विल मिस एन अपॉर्चुनिटी, अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे, अगर तुम चौकन्ना नहीं रहोगे, तो तुम अपॉर्चुनिटी को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। तो उसके लिए हमें राइट ईडियम बताना है फ्रेंड्स यहाँ से, तो हमारा राइट ईडियम हो जाएगा फ्रेंड्स फिफ्थ वाला, तो पहले के लिए फिफ्थ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यू स्नूज और यू लूज। ठीक है,
स्नूज यानी कि अगर तुम सोते हो तो तुम खो दोगे, इसका हिंदी में मीनिंग होता है यानी कि जो सोएगा वो खोएगा, सोएगा वो खोएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकंड है अनलाइकली और इम्पॉसिबल टू हैपन, यानी कि जिसके होने की बिल्कुल न के बराबर संभावना हो और जो इम्पॉसिबल हो, जिसका होना बहुत ही इम्पॉसिबल हो। तो उसके लिए हमारा ईडियम हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड, यानी कि टू के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ए कोल्ड डे इन हेल, इसका मीनिंग होता है कि भाई जिसका होना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी, एक सीधी अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की। वो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से बिल्कुल ही हमारी ट्रिक लग जाएगी कि भाई आंसर में भी फेयर था, क्वेश्चन में भी फेयर है, तो ये हमारा थर्ड के लिए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, जिसका मीनिंग क्या होता है, ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फोर्थ है एन अकवर्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक ऑकवर्ड यानी कि अनप्लीजेंट सिचुएशन कह सकते हैं, या हम डिफिकल्ट सिचुएशन हम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है ए फाइन कैटल ऑफ फिश। ए फाइन कैटल ऑफ फिश ये हमारा किसके लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए फाइन कैटल ऑफ फिश का मीनिंग होता है ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर ए टास्क और एक्टिविटी दैट हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, एक टास्क या फिर कोई एक्टिविटी जिसके सक्सेस होने की या जिसके पूरा होने की या जिसके सक्सेस होने का कोई चांस नहीं है या न के बराबर चांस है, वो क्या होता है, वो होता है ए फूल्स एरंड। तो फिफ्थ वाले के लिए ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 है हमारा ही वोर ब्लैंक क्लोथ्स टू द मीटिंग। तो उसने मीटिंग में फ्रेंड्स कौन से क्लोथ्स पहने थे, तो उसने फ्रेंड्स कैजुअल क्लोथ्स उसने पहने थे मीटिंग में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैजुअल। कैजुअल का मीनिंग होता है यानी कि वो क्लोथ जो हम मीटिंग में नहीं पहनते, जो हम नॉर्मल क्लोथ पहनते हैं ना घर में, वो क्या होता है, वो यानी कि नॉर्मल क्लोथ हम बोल सकते हैं, नॉर्मल क्लोथ। ठीक है। यानी कि जो हम घर में, घर वगैरह में जो पहनते हैं, घर में जो पहनते हैं, जो पहनते हैं उस टाइप के जो क्लोथ होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो कैजुअल क्लोथ होते हैं। ठीक है। वी हैड ए ब्लैंक कन्वर्सेशन आफ्टर क्लास। ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर भी हो जाएगा कैजुअल। कैजुअल का एक मीनिंग क्या होता है, जो नॉर्मल क्लोथ होते हैं वो, और कैजुअल का एक मीनिंग और होता है, वो होता है नॉट सीरियस। ठीक है, सीरियस। तो हमने क्या किया था, हमने यानी कि एक नोट सीरियस हमने कन्वर्सेशन किया था किसके बाद, क्लास के बाद, यानी कि हम हमारे बीच में बात हुई थी क्लास के बाद। ठीक है, हमने बात की थी आपस में क्लास के बाद, लेकिन वो बात कैसी थी, ठीक है, वो नोट सीरियस बात थी, कैजुअल बात थी, यानी कि आम बातचीत थी, कोई सीरियस मुद्दा वो नहीं था। तो कैजुअल का सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा, नोट सीरियस। फिर थर्ड है शी हैज़ ए ब्लैंक एटीट्यूड टू हर स्टडीज़। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, शी हैज़ ए ब्लैंक एटीट्यूड टू हर स्टडीज़। तो उसका अपने स्टडीज़ के प्रति कैसा एटीट्यूड था, यानी कि केयरलेस एटीट्यूड था, लापरवाही भरा एटीट्यूड था। ठीक है, केयरलेस, केयरलेस, लापरवाही भरा हम बोल सकते हैं, या नॉट सीरियस। तो यहाँ पर कैजुअल आ जाएगा। कैजुअल का मीनिंग, थर्ड मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, केयरलेस या नॉट सीरियस। ठीक है, कैजुअल के तीन मीनिंग हो जाते हैं, केयरलेस भी हो जाता है, नॉट सीरियस भी हो जाता है, और नॉर्मल क्लोथ भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ है हमारा साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड ब्लैंक फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक क्या करने की कोशिश कर रही हैं, वो क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। कैसा फैक्टर, कोजल फैक्टर, CAUSAL, कोजल फैक्टर, यानी कि कारक फैक्टर, कि क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है, या कारक फैक्टर क्या है। ठीक है, कैसा फैक्टर, कारक फैक्टर। तो कोजल का मीनिंग क्या होता है, कारण होता है, कारण। तो कोजल का मीनिंग होता है कारण, और कैजुअल का मीनिंग होता है नॉर्मल क्लोथ, नॉट सीरियस और केयरलेस या नॉट सीरियस। क्वेश्चन 19, आई मार्कड माई बर्थडे ऑन द ब्लैंक और ए फैब्रिक वाज पास्ड थ्रू ए ब्लैंक टू मेक इट स्मूथ। तो हमें बताना है कि इन फिल इन द ब्लैंक में कौन सा कैलेंडर आएगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने क्या किया, मार्क किया, निशान लगाया उसके बर्थडे पर। किस पर निशान लगाया होगा, उसने अपने बर्थडे की तारीख पर निशान लगाया होगा। तो तारीख के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैलेंडर का यूज़ करेंगे, जिसमें तारीख वगैरह होती है। तो वो वाला कैलेंडर कौन सा होता है फ्रेंड्स, वो होता है ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पहला है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा कैलेंडर, ये तारीख वाला होता है, तारीख वाला। जिस कैलेंडर में लास्ट में ए हो, यानी कि सेकंड लास्ट ए हो, वो तारीख वाला कैलेंडर होता है। और जिस कैलेंडर में सेकंड लास्ट में ई हो, वो क्या होता है, कपड़ा या कागज़ को प्रेस करने वाली मशीन, प्रेस करने वाली मशीन। ठीक है, यानी कि जो कागज़ या कपड़े को प्रेस करती है, यानी कि उनमें स्मूथ कर दिया, उनको दबा देती है। ठीक है, यानी कि उनको पतला कर देती है, वो मशीन होती है कैलेंडर। और तारीख वाला होता है कैलेंडर जिसमें ए होता है। ठीक है ना, तो ए फैब्रिक वाज पास्ड थ्रू ए कैलेंडर टू मेक इट स्मूथ। तो ये हो जाएगा सेकंड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है 20, ये हमारे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स। हमें बताना है कि इन सेंटेंसेस के लिए वन वर्ड इनमें से कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ए मैन विद नैरो एंड प्रीजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज़, यानी कि जिसके एक नैरो व्यूज़ होते हैं या एक पक्षपाती जिसके व्यूज़ होते हैं किसके ऊपर, रिलीजियस के ऊपर, यानी कि जो सिर्फ एक ही रिलीजियस को मानता हो या दूसरे रिलीजियस को वो नहीं मानता हो, एक रिलीजियस में बिलीव करता हो, वो क्या होता है, वो होता है फैनेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो फैनेटिक होता है। तो फर्स्ट वाले के लिए आंसर हो जाएगा ये वाला।
वन हु कांट बी इजीली प्लीज्ड, जिसको आसानी से प्लीज़ नहीं किया जा सके, वो क्या होता है, वो होता है फास्टिडियस। सेकंड के लिए हो जाएगा ये वाला। थर्ड है आर्टिफिशियल रादर देन नेचुरल, यानी कि फेक। फेक जो फेक है नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो फेक है नेचुरल नहीं है। लाइकली टू डिसीव, यानी कि डिसीव करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको, यानी कि किसी चीज़ को फेक बना देना ताकि दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया जा सके, उसको रियल बताकर, उसको नेचुरल बताकर। या फिर आर्टिफिशियल कोई चीज़ फेक है, यानी कि नेचुरल की बजाय या नेचुरल से ज़्यादा कोई चीज़ फेक है, वो क्या होती है, वो होती है फैक्शस। वो क्या होती है, वो फैक्शस होती है। तो थर्ड के लिए हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है इमेजिनरी नॉट रियल, जो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, जो रियल नहीं होता है, तो फोर्थ के लिए ये हो जाएगा।